हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस बेस्ट क्लासेस में। आप देख रहे हो कि आप वर्तमान में ईरान और इजराइल यूएसए में और इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आज एक क्लास किसके बारे में रहेगी? तो इस यूएसए वर्सेस ईरान और इजराइल की द रियलिटी क्या इसकी रही है, द अटैक ऑफ एक्सप्लेशन, पूरा अपन एक्सप्लेशन करेंगे इसके बारे में। इसके साथ साथ यूपीएससी और जो पॉलिटिकल्स के पर्सपेक्टिव से इसको पूरा देखेंगे। स्टार्टिंग करते हैं समय ना गवाते हुए, पहले समझते हैं कि ये जो क्या होता है, मेन मकसद अभी वर्तमान में क्या छिड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर चाहिए पे मैप में, तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पर फारस की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है? फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। यहाँ पर जाइए, फारस की खाड़ी है। और यहाँ पर क्या है? ओमान, ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी समझ सकते हो, खाड़ी क्या है समझ गए हो ना। और जल संधि, यहाँ पर क्या होमरू जल संधि है, यहाँ पर क्या है? होमरूज जल संधि। तो जल संधि क्या होती है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, जल संधि होती है कि एक सकरा हुआ रास्ता होता है, उसे जल संधि कहते हैं। उसी के विस्तार रूप को, उसी को गहराई, जो गहराई होते हैं, विस्तार होता है, चौड़ाई जाना होती है, उसे कहते हैं चैनल। और जो सकरा होता है उसे क्या बोलते हैं? जल संधि। अब जल संधि क्या होती है? यहाँ से दो, यहाँ से जल और यहाँ से पानी को दो मिला रहे, दो स्थल को अलग करती है, दो स्थलों को अलग करती है और दो जलों को जोड़ती है। जहाँ जल संधि, दो जल का संधि मतलब जुड़ना, तो दो जलों को जोड़ रही है, यहाँ पर ये इसको जोड़ रही है, ठीक है। ओमान की खाड़ी के और फारस की खाड़ी को जोड़ रही है। और कहाँ से? और दो स्थलों को अलग कर रही है, यहाँ से ईरान और यहाँ पे आ जाइए यूएई, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सऊदी अरब आ गया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पूरा इसको डिटेल से समझाएंगे ईरान के बारे में। अभी क्या है कि यूएसए ने क्या कर दिया कि अभी ईरान को सीधा धमकी दी हुई है कि यदि आपने इसको नहीं खोला तो आपको मैं अटैक करूंगा 48 घंटों के अंदर। आपको ऑलरेडी इस पे एक्शन ले लिया गया। पहले उसने टारगेट दिया 5 दिन का, फिर 10 दिन का। अब उसने बोला कि आप सीरियस नहीं हो रहे हो तो मैं आपको सिर्फ अब 48 घंटे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप पे आक्रमण कर दूंगा। तो आपको उसको देखने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब रहिए, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। अब ये समझ चुके हो, आपको क्या समझ गए? होमरूज। अब स्टार्टिंग करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो अभी क्या है कि पूरी आर्मी ने, वहां की जितनी भी आर्मी है ना, तो उसने अपने जितने भी जहाज हैं जो उसको भेज दिए हैं लड़ने के लिए। कहां पर? इस पे ईरान पर। ये ईरान है, तो ईरान ने भी अपनी तैयार कर दी वहां पर अपनी जितनी मिलिट्री साइंस है। ईरान ने एक भी और अच्छा गेम खेला हुआ है, तो आप क्या समझिए ईरान ने क्या किया है कि ऐसे एक जमीन है, तो जमीन पे चित्र बना दिया ऐसे जहाजों के। तो ये चित्र ऐसे ऐसे बना दिए, तो उन लोगों को क्या, इस पे क्या है कि अमेरिका को लगा है कि यहाँ पर जहाज रखे हुए हैं। तो कई उसने ऐसे हजारों, मतलब हजारों को समथिंग चित्र बनाए होंगे जहाजों के। तो उस पे क्या है, अमेरिका ने अटैक कर दिया है। वो क्या थे? जमीन पे चित्र बने हुए थे। तो उसका नुकसान किसने? इस चालाकी ने, ईरान ने अपनी चालाकी से यूएसए को हरा दिया। उसकी एयर जो है किसको? अपनी चालाकी से इसका नुकसान करा दिया यूएसए का, क्योंकि कितने हजारों को करोड़ों का नुकसान, एक परमाणु कितना महंगा बनता है, तो उसका क्या है? नुकसान करा दिया। इसके साथ अब इजराइल भी तैयार है। उसने एक क्या है कि अपने परमाणु बम से जैसे F-35, जिसको F-35, इसको लीजिए F-35। F-35 सुना होगा आपने, F-35 बड़े ऊपर समझा देता हूँ F-35 क्या होता है। तो F-35 को थोड़ा इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे जाइए। ये है F-35। इसमें क्या क्वालिटी है ये समझिए। F-35 में इसमें क्या क्वालिटी है? इसमें क्या है कि रडार की कनेक्ट में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी क्वालिटी इसमें क्या है कि एक तो रडार में नहीं आ रहा है, ठीक है, रडार में नहीं आ रहा है पहला। दूसरा इसमें क्या क्वालिटी है कि यह 28,000 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, हिंदी में लिख देते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, एक मिनट को ना बस। 28 किलोमीटर की रेंज इसकी है कि 28 किलो, एक बार उड़ान भरने पर 2800 किलोमीटर दूरी तय करता है। और इसके बाद इसमें क्या क्वालिटी है? इसके अलावा इसमें क्या क्वालिटी है? इसमें 70,000, हाँ, इसमें हजारों, पहले हजारों मिसाइलें लगा सकते हैं, हजारों हजारों दर्जनों में क्या है? दर्जनों में मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके बाद आ जाइए 78 किलो। इसमें थोड़ा आगे देख समझने के लिए थोड़ा इस पर कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या है कि 70,000 किलो वजन की साथ ये कैरी करके उड़ सकता है। तो इसमें इतनी क्वालिटी है। फिर इसके बाद आ जाइए कि इसमें आ जाइए समझने के लिए कि युद्ध क्यों हो रहा है। मेन युद्ध क्या है कि मेन चीज आप समझ रहे हो कि अभी वर्तमान में मेन टारगेट अभी होमरूज पर है यूएसए का, कि उसको ओपन कराना है, कोई भी पास दिखाना है। क्योंकि अभी इसमें जो मैंने बताया है इसके बारे में, तो इसमें क्या हुआ कि दो जहाज थे, दो लोग बैठे हुए थे, तो अभी इस पे गिर गए हैं। तो अभी उसकी, अब क्योंकि यूएसए की पायलट को पकड़ लिया होता तो ईरान दबाव बना सकता, तो ईरान ने भी अपना अच्छा खासा फोर्स किया है। तो इसको पूरा समझने के लिए यहाँ पर आते हैं वापस। पहले इसको समझ ली थी उसकी लोकेशन। लोकेशन क्या है कि लोकेशन यहाँ पे समझने के लिए आप समझ लो कि यूएसए को ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा इस रास्ते से। तो इस वजह से वो उसको यहाँ पर खोलना चाहता है, क्योंकि यहाँ से 20 से 30% यहाँ पर ट्रेड होता है पूरे
वैश्विक लेवल पर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये भी इम्पोर्टेंट है, लाल सागर वाला, लेकिन अभी का मुद्दा एक न्यूज में ये बना हुआ, तो इसको जरूरी है आपको समझना। पर अब इसको तो और डिटेल से समझने के लिए फिर से वापस जाते हैं उस स्लाइड पे, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर क्या है कि आपको इस मैप को दिख रहा है, ये पूरा ईरान है, ठीक है। यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर क्या है, कुवैत सिटी है, तो आपको पता होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, बहरीन है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कतर है, तो कतर को आपने 3 स्टेट है। यहाँ पर क्या है कि यूएसए अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यूएसए की मिलिट्री है, ठीक है। अब ईरान पे क्या है कि ईरान, अब क्या है कि ईरान की साइड में अभी क्या क्या है, तो ईरान ने सिंपल बोला है कि यदि मैं दुश्मनों को यहाँ से नहीं निकलने दूंगा, कहाँ से नहीं निकलने देगा, होमरूज से, तो यहाँ पर उसने रोक लगा दी है। बस 6 लोगों को निकलने दे रहा है। कौन कौन है 6 लोग, तो यहाँ पर समझिए। पहला है रसिया, ठीक है, फिर है चाइना, फिर है पाकिस्तान, फिर है ईरान, इराक, फिर आ जाइए भारत, ठीक है, अपना भारत, ठीक है। तो ये इतने दोस्तों को वो अपना, उसने बोला कि मैं इनके जादू को निकलने दे रहा हूँ, बाकी यूएसए से जो इंपोर्ट हो रहा है उसको पूर्ण तरीके से रोक दिया है। तो इस वजह से ईरान और इजराइल, ईरान और सॉरी इजराइल भी इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट में। पहला भी युद्ध कब हुआ था आपको पता है, पुराना युद्ध कमेंट में कीजिए। ईरान और इजराइल का पहले भी युद्ध हो चुका है, और इसके बाद इस वजह से क्या है, इसके साइड में इजराइल भी है, ठीक है। इजराइल और प्लस यूएसए, ये दो मिलकर किससे लड़ रहे हैं, ईरान से लड़ रहे हैं। अब इसमें क्या रहेगा, अब रसिया ने क्या बोला, तो रसिया को समझो। यहाँ पर रसिया का 40% यहाँ से आ रहा है ऑयल, और चाइना का 90% आ रहा है, वो भी उसी की करेंसी में, और बाकी देशों के लिए भी करेंसी यूज कर रहा है, इसकी करेंसी यूएसए भी यूज कर रहा है, ठीक है। आपको क्या पॉलिटिक्स सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल तो है ही, लॉजिकल तो आप सोच ही रहे हो, क्यों क्या प्रॉफिट है, इकोनॉमी ही है हर चीज में प्रॉफिट, क्योंकि जहां इकोनॉमी है वहां देश का प्रॉफिट होना चाहिए। मेन मकसद होता है इकोनॉमी, हर जगह देख लेना इकोनॉमी चीज है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो अब इसमें आ जाइए, चाइना भी इंपोर्ट कर रहा है यहाँ से, रसिया भी इंपोर्ट कर रहा है। चाइना कितना कर रहा है बता दिया मैंने, 90%, और रसिया का 40 से 45% यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। अब इस वजह से यहाँ पर ईरान के सपोर्ट में, विरोध में तो जाएंगे नहीं, तो क्या है सपोर्ट में है। तो इजराइल ने खुल के, सॉरी रसिया ने खुल के बोला है कि मैं किसके पक्ष में हूँ, ईरान के पक्ष में हूँ, मैं परमाणु हथियार किसे दूंगा, तो ईरान को दूंगा। अब चाइना भी इसके सपोर्ट में, क्योंकि 90% ऑयल आ रहा है यहाँ पर, और वैसे भी चाइना और यूएसए की टक्कर है आपस में, तो यूएसए का सपोर्ट नहीं करेगा चाइना। तो यहाँ पर आपको यही रणनीति सोचना कि क्या रणनीति हो सकती है। फिर उसके बाद आ जाइए पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पर एक धार्मिक की वजह से भी, धार्मिक पॉइंट भी आ जाएगा यहाँ पर, तो पाकिस्तान भी इसके सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में, ईरान के सपोर्ट में। और कहा ना, कच्चा माल भी यहाँ से ईरान से आता है चाइना को, सॉरी पाकिस्तान को। उसके बाद आ जाइए इराक को भी यहाँ से फायदा होती है ईरान द्वारा क्रूड ऑयल का। फिर आ जाइए सबसे ज्यादा भारत का। अब भारत का जरूरी है आपको, अब भारत का जानना क्या है कि भारत का भी यहाँ से 30 से 40%, 30% मान के चलिए, 30 से 20% यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है भारत ऑयल को। और एलपीजी भी साथ है यहाँ पर, क्योंकि अभी देखो एलपीजी यहाँ पर रोक लगा दी, तो एलपीजी का कितना क्रेज आ गया था। मोदी जी ने खुल के बोला था कि एलपीजी का लॉकडाउन भी लग सकता है। तो क्यों लग सकता है, क्योंकि अभी युद्ध को लेके तो एलपीजी का रोक लगा दी, तो कितना एलपीजी कितनी महंगी हो गई थी। दो कहाँ पर 1000 का सिलेंडर था, वो कहाँ पर पहुंच गया था, 4000 तक पहुंच गया था, 4 से 4,500 तक। उसके बाद आपको समझना होगा कि तेल का भी है, तेल यदि और लंबे टाइम तक यहाँ पर युद्ध चला तो भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, तो तेल महंगे हो जाएंगे, तेल महंगे होंगे, और तो फिर इससे खाना भी महंगा होगा, खाना महंगा होगा तो अपने देश में भुखमरी होगी। तो बहुत एक क्या, एक चैन होती है हर चीज की, एक चैन समझो, हर एक चीज से कनेक्ट होती है। यदि आपको एलपीजी नहीं मिलेगी तो खाना बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब भारत वैसा नहीं रहा है, अब डिपेंडिंग किस पे हो गई है, आधे से ज्यादा 90% जनसंख्या एलपीजी पे डिपेंडेंट हो गई है। क्योंकि अब मुश्किल है कि आप वो धुआं वाला आप चूल्हे जला के खाना बना लो, तो और उस वजह से क्या है कि आप भारत के लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो भारत अभी वर्तमान में तैयार है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। अब तुम सोचो कि लंबा युद्ध चलेगा तो लंबा टाइम तक भारत सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या है, लॉकडाउन की संभावना बता रही थी न्यूज में कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन भारत ने अभी खुलकर बोला हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भारत के पास पर्याप्त रिजर्व है। फिर आप आ जाइए, इसके बाद भारत की रणनीति क्या रहेगी। तो भारत की रणनीति समझने के लिए यहीं से पहले मैं समझा देता हूँ। एक क्रूड ऑयल का मैंने आपको बता दिया, 90% चाइना, 40% रसिया, और 20 से 30% इंडिया, ये ईरान और इराक। ये समझने के बाद आ जाइए, अब इसको मैंने यहाँ पर भी आपको समझ दिया था कि फारस की खाड़ी है, यहाँ ओमान की खाड़ी है, यहाँ जल संधि है अपनी होमरूज। अब क्यों खुलवाना चाहता है कि क्योंकि इंपोर्टेंट रास्ता है यूएसए की, यहाँ पर अपने मिलिट्री वो है बेस है, इसकी वजह से भी इंपोर्टेंट, क्योंकि यूएसए इस पर पकड़ करना चाहता है ईरान पर। और इजराइल का युद्ध तो आपने जानते हो, इजराइल से तो पक्की लड़ाई है इसकी, तो इजराइल इसके सपोर्ट में है, यूएसए के सपोर्ट में। आपको इसको बात बता दिया। अभी इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में आपको पिछली वीडियो मिल जाएंगी,
आप इस चैनल पर रहिए, आपको हर एक नॉलेज के बारे में, यदि कोई भी कुछ आपको, यदि कोई कुछ और टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे हम। फिर इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में, क्या समझते हैं आपको इसके बारे में मैंने बता दिया हूं कि ये क्या है, F35 है, इसमें मैंने आपको सारी क्वालिटी बता दी हुई है। फिर आ जाइए, इसके बाद आ जाइए, आपको मैंने इसकी क्वालिटी बता दी है सारी। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें। अब इसमें क्या हुआ कि ईरान में घुसकर किसने क्या कर दिया अभी, अब इसको यहाँ पे पहले इस पे आ जाइए। अब ईरान ने अभी क्या है कि जो वहां पर एक पायलट, दो पायलट थे, मैंने यहाँ पे बना देता हूँ, शक्ल बना देता हूँ, ठीक है। ये दो लोग थे, इसमें से एक लोग को तो बचा लिया गया तुरंत, क्योंकि ईरान ने अपने मिसाइलों द्वारा इसके एक F35 को उड़ा दिया ऐसा, ठीक है। थोड़ा क्लीन कर लो इसे। अब आ जाइए इस पे। तो इससे किसने F35 को उड़ा दिया, यहाँ पर समझो, F35 को उड़ा दिया। इसमें क्या थे, दो लोग बैठे हुए थे, ये दो लोग बैठे हुए थे, एक को तो तुरंत बचा लिया इंस्टेंटली, ठीक है, इसको बचा लिया, एक रह गया था वहां पर। तो उसने, यूएसए ने अपनी पूरी पावर लगा दी, जितनी भी आर्मी होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों आर्मियों को यहाँ पर लगा दिया उसने, अपनी खूंखार आर्मी को बचाने के लिए। क्योंकि आप जानते हो बचाना क्यों जरूरी थी। ऐसे आपको एक केस याद होगा भारत का, अभिनंदन के नाम से याद होगा आपको। अभिनंदन ने पाकिस्तान में चला गया था, तो पाकिस्तान दबाव बना रहा था भारत पर, भारत ने खुल के अपना किया था कि मैं, यदि आपने खुल के चुनौती दी थी, इसी वजह से कि भारत, यूएसए भी, ईरान दबाव ना बना ले यूएसए पे, तो यूएसए ने पूरी पावर लगा दी अपन को दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति ईरान के पकड़ में आ जाता तो क्या ईरान अपना दबाव बनाता किसके, यूएसए के ऊपर। अब इसको समझ ली, ईरान ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी है। क्यों ईरान ने क्यों कसर नहीं छोड़ी है कि ईरान ने भी लाखों के में 10 मिलियन ऐसे कुछ इस पे नाम रखा हुआ था पायलट पकड़ने के लिए। वहां के खिलाड़ियों ने अपने पुरस्कार पूरे दे दिए थे, जो पकड़ के लाएगा उसको देंगे। तो ईरान ने भी पूरी कोशिश कर दी इसको पकड़ने के लिए। तो आपको इस मुद्दे को समझने के लिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब इस जहाज का मुद्दा क्या है, जहाज कहां पर अभी अभी खड़े हुए हैं, अपने यहाँ पर सबमरीन भेज दिया। सबमरीन समझिए, सबमरीन क्या होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर पूरा इस वीडियो को समझने के लिए आपको बने रहना है, इसको हर एक चीज डिटेल बताएंगे हम। अब आ जाइए सबमरीन पे। अब ये तो अपने, मैंने आपको F30 के बारे में बता दिया। अब मिसाइल के बारे में बता दिया आपको, मिसाइल क्या है कि यूज कर रहा है वो, और उसने एक धोखे में रख के मिसाइल को जमीन पर बना दिया, जिस वजह से क्या यूएसए को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि एक नकली चित्र बना दिया, तो उसने यूएसए के जो जहाज़ों ने क्या है उस पर रियल वो जहाज समझ के उस पर बम विस्फोट कर दिया है। तो क्या इससे क्या फायदा हुआ है कि यूएसए का नुकसान हुआ है और ईरान को फायदा हुआ है। फिर इसके बाद आ जाइए सबमरीन। अब ये सबमरीन देख रहे हो, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए थोड़ा। इसमें क्या जानकारी रहेगी आपको कि ये सबमरीन क्या होती हैं, ये जहाजों में होती हैं। इसका एक क्या है, इस पे भी ये जहाज देख रहे होंगे, ये जहाज खड़े हुए हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जहाज, ट्रक, इसमें हॉस्पिटल सुविधा, इसमें हर एक चीज उपलब्ध होती है। ये बहुत बड़ा होता है, जिसमें क्या है कि हर एक चीज होती है। इसमें चारों तरफ मिसाइल लगी होती हैं, यहाँ पर मिसाइल लगी होती हैं चारों तरफ इसके, ठीक है। ऊपर क्या है कि गन लगी होती है, जो गन होती है बहुत बड़ी है। और यहाँ पर इसमें क्या है कि पानी में जो चलने वाली मिसाइलें होती हैं, जो पनडुब्बी, यदि कोई आक्रमण कर दे अंदर से, तो पनडुब्बी के लिए भी यहाँ पर मिसाइलें लगी होती हैं। तो इसमें क्या है कि पूरा एक जमीन के तौर पे, ऐसा जमीन होता है ना, उसका काम करता है ये सबमरीन है। इसने इसने अभी क्या है कि यहाँ सबमरीन निकल चुकी है ईरान की साइड में, ईरान की साइड सबमरीन पहुंच चुकी है। तो सबमरीन का क्या है कि अब क्या कहां पर रुकी होगी, तो वो अब यहाँ से, ईरान से 150 किलोमीटर दूर है अपने वहां पर, जो वहां पे जितने उसके बेस बने हुए हैं, मिलिट्री बेस, तो वहां पर पहुंच गई है ये सबमरीन। अब सबमरीन मैंने बता दिया कि सबमरीन का इसका क्या इंपोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्या है कि सब चीज है इसमें। इसमें हजारों सैनिक हैं, इसमें परमाणु बम है, इसमें क्या है कि ट्रक भी रखे हुए हैं, हॉस्पिटल सुविधा भी है इसमें कि मतलब जल में भी आक्रमण कर सकते हो, थल पे भी आक्रमण कर सकते हो। तो अब इसका क्या है कि अभी ईरान साइड इसको छोड़ दिया है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे जहाज भी हैं। तो एक कंप्लीट प्लानिंग करके क्या यूएसए ने अपने ईरान पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। अब यूएसए की क्या, ईरान की भी रणनीति क्या है, तो ईरान ने अभी उजागर नहीं करी है, लेकिन ईरान ने भी बोला कि मैं तैयार हूं आपसे लड़ने के लिए। तो ईरान के भी अपने आप में क्या है कि बहुत सारे परमाणु हथियारों का एक वीडियो अभी वायरल हुआ है, लेकिन वो शायद सच भी हो सकता है, मुझे उसके कंफर्म नहीं पता है। लेकिन उसने भी उसने ये जरूर बोला कि मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब इसके बाद समझिए जो अपन को जानने की जरूरत है,
कि अभी आज धमकी दी हुई है उसने, सिंपल। और उसने क्या है कि अल्लाह का नाम भी यूज किया हुआ है, जो क्या है धार्मिक लेवल पे उसने इन लोगों का क्या है कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है कहीं ना कहीं। क्योंकि उसने बोला कि हॉर्मुज खोलो वरना तुम्हें 48 घंटों में आपको सिखा दिया जाएगा। तो ओपन चुनौती दी हुई है, ठीक है। इसको समझने के बाद आपको क्या समझना कि अब अभी 8 बजे, रात के 8 बजे का पता पड़ जाएगा क्या एक्शन होने वाला है। क्या आप ईरान झुकने वाला है कि यूएसए झुकने वाला है, तो क्या इजराइल झुकने वाला है। तो आपको इसको चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सब कुछ बताएंगे। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा। अब इजराइल, इसमें सपोर्ट कौन का, ईरान, इजराइल और यूएसए, 3 लोग हैं। इसको दो लोगों ने बोला है कि आप सरेंडर कर दो ईरान से। तो अब सरेंडर नहीं कर रहा है ईरान, अपने आप पे खड़ा हुआ है कि मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। अब मैंने इसके फायदा, अब भारत क्या रहा है, भारत का सिस्टम समझो। अब भारत का पहले अफगानिस्तान से युद्ध हो चुका, रसिया यूक्रेन का युद्ध हो चुका, म्यांमार में सिविल वॉर हो चुका, सूडान में भी सिविल वॉर हो चुका, इथोपिया में वॉयलेंस हो चुका, यमन में हो गया, बांग्लादेश भी लिख लो यहाँ पर, बांग्लादेश में भी हो गया, ठीक है, सिविल वॉर। बांग्लादेश में तख्ता पलट, एक मिनट को ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या हो गया आपको पता होगा कि तख्ता पलट हो गया था। अभी शेख हसीना को हटा दिया गया था, तो वो भी हो गया, बांग्लादेश में भी हो चुका है, ठीक है। तो आप, अब इंडिया क्या कर रहा है, आप भारत मोदी जी को है, मोदी की चित्त से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि देखो इतने युद्ध चल रहे हैं, भारत अभी सिर्फ देख रहा है, किसी में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। क्योंकि भारत ने क्या अपनाया हुआ है कि भारत ने एक गुटनिरपेक्ष की नीति है, नॉन अलाइनमेंट, कि आप, मैं गुटनिरपेक्षता को अपनाऊंगा, मैं किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। ये अपनी रणनीति अपनाई हुई है। ईरान का देख रहे हो, अभी ईरान का चल रहा है वर्तमान में। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या है कि इस चैनल पर बना रही है। अब अपन अभी क्या है कि इस पोजीशन में है, लेकिन अपन तैयार भी हैं, इस याद रखना। क्योंकि अपनी आर्मी ऑलरेडी तैयार है, कुछ भी स्थिति आएगी अपन हैंडल कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी जयशंकर प्रसाद ने तो ऑलरेडी इससे बात करी हुई है, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी चर्चा हुई है डेडलाइन के बारे में, कि जो डेडलाइन खत्म होने के बारे में भारत ने बात करी है, किससे, विदेश मंत्री की, ईरान के विदेश मंत्री से, कि आप बताओ क्या होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। क्यों भारत ईरान से बात कर रहा है, क्योंकि ये 5वीं बार बात हो चुकी है, 5वीं बार बात कर रहा है भारत ईरान से। किस वजह से कर रहा है, क्योंकि ईरान ने अपने यहाँ के जहाजों को छोड़ दिया है, जिस वजह से अभी एलपीजी का सिलेंडर आपको पता होगा 4000 का समथिंग मिल रहा था, 4 या 4,500 का, अभी कितना हो गया, 2000 के समथिंग आ गया है। फिर धीरे धीरे और कम हो जाएगा। यदि फिर ऐसी कुछ युद्ध हुआ, अभी जो 8 बजे आपको क्लियर हो जाएगा इसी टाइम पे, यदि कुछ युद्ध हुआ तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा। भारत ऑलरेडी इस चीज को, परिस्थिति के लिए तैयार है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ही काम करना है, क्योंकि अपना आपको नॉलेज बढ़ानी है, अपने देश को आगे करने के लिए, अपने नागरिकों को थोड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में जितना हो सके उतना आपको आगे ले जाना है, शिक्षा को प्रोवाइड करना है। और जितने भी लोग हैं, क्या करना है कि आपको विदेशों पर डिपेंड कम होना है, स्वदेशी अपनाना है, आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आप आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी 90% अपन क्या है, विदेशों पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं वहां से सीख लेने की जरूरत है इंडिया को। क्योंकि यदि आप इंडिया आप सीख नहीं लेगा, तो यूएसए एक ना दिन अपने साथ भी ऐसा कर सकता है, कोई भी देश कर सकता है जिस पर अपन डिपेंड होंगे। क्योंकि कोई भी है, मैन कमजोरी पकड़ेगा वो। आपको क्या है कि आप, उसने टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप सोचो कि पे फोन, पेटीएम जितने भी यूज करो, कितना 90% यूज कर रहे हैं लोग, कैश में काम कम हो गया, तो आपका ट्रांजैक्शन रोक सकते हैं वे लोग। तो कहीं ना कहीं भारत को इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अभी भारत की ये रणनीति होनी चाहिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।